सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मूल मंत्र जिस विच ईश्वर दे परिपूर्ण परमात्मा दे बुनियादी गुण, मूल गुण गुरु नानक देव जी महाराज ने वर्णन कीते ने। गुरमत दे च उसनूं कहंदे ने मूल मंत्र। मंत्र बोल, मंत्र बचन, मंत्र शब्द, मंत्र वाक, मूल वाक। आरंभ होंदा है एक तो, वो एक है, वो एक ओंकार है। ओंकार एक ब्रह्मंड की ध्वनि है जो उस एक तो उत्पन्न हुई है। वो एक शक्ति है और ये धुन भी शक्ति है। इसे ओंकार की धुन दे उत्पत्ति, पालना ते नाश चल रहा है, एक बहाव चल रहा है। वो जो एक है फिर सत है, मिथ नहीं। वो जो एक है नाम वाला है, अमिट है, और वो एक करता है, किसी की कृत नहीं है। ऐसा करता है अपनी कृत दे च बैठा है। उसके सुभाव दे च वो जो एक है, भय नहीं है, वैर नहीं है, निर्भव निर्वैर। और उस एक विच काल भी नहीं है, अकाल। कल आप जी ने इस संबंध में कुछ विचारां श्रवण की थी। वेदांत आचार्य इस तरह कहते ने, जो काल दे च है माया है, जो अकाल है वो परमात्मा है। जिसनों समा खा जाए माया है, और जो समय नूं खा जाए वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। जिसनों समा नष्ट कर देवे माया है, और जो समय की होंद नूं ही खत्म कर देवे परमात्मा है, ईश्वर है। इस तरह काल अकाल, माया परमात्मा। अकाल नूं कहंदे ने सत है, होंद वाला है। माया नूं कहंदे ने मिथ। मिथ तो मुराद की लईए, इसनूं जिस ढंग नाल भारत दे प्राचीन ऋषियां ने और गुरबाणी बयान कर दी है, मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार कहने की कोशिश करा। ऐसा कुछ है जिसनों असी देख के कह सकते हैं है, और कुछ ऐसा भी है जिसनों असी कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दे के नहीं है। नहीं है। जैसे इस वक्त इत्थे असी कह सकते हैं अंधेरा नहीं है, रोशनी है। नहीं है अंधेरा, है नहीं है। इस तरह असी अक्सर कहते हैं। माया नूं कहंदे ने अनर्वचनी। है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। इसनूं आप जरा ध्यान नाल श्रवण करना, शायद मैं स्पष्ट कर सकां। गल ते जरा औखी है। माया नूं आख्या गया अनर्वचनी, एक वचन जिस ते पूरा नहीं उतर सकता। एक वचन पूरा हो सकता है परमात्मा ते है। एक वचन दे च गल आख दिती, माया है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। एक वचन दे च नहीं बयान कर सकते। है इस तरह नहीं कह सकते। है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। तुसी आखोगे ये तो पहेली हो गई। जो है
ते नहीं हो जाता, जो नहीं है ते हो जाता है, उसनूं कहंदे ने माया। कतई नहीं होंदा, है, हमेशा है, सदैवी है, वो सत है, परमात्मा है, जो है लेकिन किसी वक्त नहीं हो जाता, नहीं है फिर हो जाता है, माया। फिर इसनूं किस तरह प्रत्यक्ष रूप में समझाने की कोशिश करिए, पढ़न की कोशिश करिए, जानन की कोशिश करिए। गुरबाणी ने जिस ढंग नाल बयान करने की कोशिश की है, मैं कोशिश करदा शायद स्पष्ट कर सकां। दिन नूं असी जो कुछ हाँ, जो परिवारक संबंध ने, जो कारोबारी संबंध ने, जो जात पात, जो कुछ दिन दे समय जागृत अवस्था च लई फिरदे हैं, जद सौ जाते हैं नींद आ गई गूढ़ी नहीं है। की जात, की पात, की परिवार, की संसार, की कारोबार, की रुतबा, की औदा नहीं है, नहीं है। और फिर जैसे जागदे हैं है, जैसे सौंदे हैं एक नवा संसार शुरू हो जाता है सुपनिया का। अगर कोई मनुख 7 घंटे सुता है तो इंज कह लो गूढ़ी नींद तो उसनों वध तो वध 15 मिनट आई होनी है, जिस दे सुपने नहीं, बाकी तो सुपने चलते रहते। और विद्वान ऐसा मनते ने कि एक सुपने की अवधि समा घट तो घट 20 मिनट तो होना ही चाहिए। बदलते रहते हैं, सारी रात सुपने बदलते रहते हैं। सुपने की दुनिया साडा अचेत मन रचदा है और जागृत की यह रचना साडा सुचेत मन रचदा है। मन के 2 हिस्से इस तरह मने ने, सुचेत अचेत। जागृत अवस्था जो असी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये संस्कार सारे दे सारे अचेत मन नूं पहुंच रहे हैं, ये जमा करता है। इस देश बचपन दियां सिमरतियां भी पईयां ने। अगर कोई मनुख बिरध है, जवानी दे सारे संस्कार उस दे अंदर पए ने, कीते हुए कर्म, बोले हुए बोल, देखे हुए दृश्य सब पए ने। और इस अचेत मन दे पिछले जन्म का भी पिया है, जिन्हों कहते संचित कर्म, कुछ संग्रह कीते सन पिछले जन्म विच, वो सारे कर्म भोग नहीं सके, संस्कारां दे रूप विच इस जन्म विच मिले ने, रह गए ने कुछ, उन्हां ही कर्मां करके जन्म आउंदा है। तो ये अचेत मन जब रात नूं असीं सौ जांदे हां ते सुचेत मन विश्राम दे चला जांदा है, वो भी थक जांदा है। फिर अचेत अपनी सुपने की दुनिया रच लैंदा है। सुपने दे विच जो कुछ असीं देखते हैं उस तो तन प्रभावित होंदा है। इस वास्ते गुरबाणी ऐसा कहती है, जागृत ते सुपन दे कोई फर्क नहीं है, इको कुछ ने। क्यों? जागृत अवस्था दे मन का प्रभाव तन ते पैंदा है, तन का प्रभाव मन ते पैंदा है। मन दुखी है, जागृत अवस्था च बेचैन है, मुंह मत्था दसदा है, उसदी अखां दसदियां बेचैन है, मस्तक दसदा चाहे कितना कवे पे मैं आनंद चा, खेड़े ते खुशी चा, नहीं, चेहरा दसदा है, इसका व्यवहार दसदा है, इसकी बोल चाल दसती है, दुखी है, बेचैन है, परेशान है, इसका शरीर दस रहा है। सुपने दे च भी अगर कोई डरावना सुपना आ रहा है अचेत मन के तल ते, शरीर उस तरह प्रभावित होता है जिस तरह जागृत अवस्था दे।
ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੈਸੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਭੈ, ਉਤਨੀ ਭਜ ਦੌੜ ਔਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਦਬਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ। ਇਹ ਭੈ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ। ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭੈ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈ। ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। और तन उतना ही प्रभावित होता है जितना कि जागृत अवस्था। इस वास्ते गुरबाणी ऐसा कहती है जो जागृत दे च है ये दिन का सुपना है और जो अचेत मन की तल ते रात नूं है ये रात का सुपना है। एक बंद अख का सुपना है, एक खुली अख का सुपना है दोवें सुपने। जागृत अवस्था के जितने संबंध ने साडे जो सौंदे आ ते सुपनियां दी नवी दुनिया खड़ी हो जाती है, संबंध टुट जाते। कौन पति, कौन पत्नी, किहड़े बच्चे, की काम धंधा, की घर बार, सब संबंध टुट जाते हैं, नवे संबंध स्थापन हो जाते हैं। सुपने की दुनिया पर जैसे अख खुलती है उस सुपने की दुनिया जो देख रहे सी ते तन भी प्रभावित हो रहा सी, वो संबंध टुट जाते हैं। फिर ये जागृत अवस्था के संबंध जुड़ जाते हैं। गुरबाणी ऐसा कहती है किधरे ये तो नहीं जो तू रात नूं देख रहा सी सुपना है ते जो तू दिन नूं देख रहे हैं वह भी सुपना होवे, किधरे ऐसा तो नहीं। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। हुण सुपने नूं असीं कह सकते हैं अनर्वचनी, एक वचन नाल नहीं कह सकते, है सिर्फ इतना नहीं कह सकते, शायद नहीं है क्योंकि जागदे हैं तो नहीं हो जाता, पर कह दीए नहीं है तो भी ये गल पूरी नहीं उतरती क्योंकि तन प्रभावित होया है, पूरा प्रभावित होया है। मैं फिर अर्ज करा, सुपने च अगर किसी ने परमात्मा का नाम लिया है तन उतना ही प्रभावित होया है, मन उतना ही पवित्र होया जितना जागृत अवस्था। ये भी मैं अर्ज कर दें, उतना ही पवित्र हो जाता है। शायद इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहना पिया, जागन ते सुपना भला वसीए प्रभ संग, कद देखो हर आपना आत्म ते हर रंग। दिन नूं जागृत अवस्था विच इन्हें कोशिश की नाम जपीए कोई रस मिले, नहीं समा कट सकिया, अपने संकल्प की पूर्ति नहीं कर सकिया, नहीं जप सकिया, नहीं पाठ कर सकिया।
तो एक पीड़ा रह गई, एक अफसोस रह गया भी मैं नहीं कर सकिया। करना भी चाहता सी, नहीं कर सकिया, या आलस करके नहीं कर सकिया, या कुछ होर कम पै गए नहीं कर सकिया, अंदर गल दबी ही रह गई। रात ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ, इस सुपने च बाणी पड़ेगा, इस सुपने च नाम जपेगा और मन उतना ही प्रभावित होगा जितना जागृत अवस्था च होंदा है। अगर सुपने च किसी ने दुराचार किया, मैं फिर अर्ज करा, शरीर की उही हालत बनती है जो जागृत अवस्था। तो फिर किस तरह कह दिए सुपना नहीं है? तन तो उतना ही प्रभावित होता है, मन तो उतना ही मैला होता है जो जागृत अवस्था। तो सुपने को किवें कह दिए नहीं है, पर सिर्फ है नहीं कह सकते, है शायद नहीं है, क्योंकि अख खुलती है तो नहीं है। फिर होर संबंध जुड़ देन, फिर परिवार है, संसार है, कारोबार है, ये दुनिया। रात ਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ इस संसार नाल संबंध टुट जाता है, नवा संसार, और जैसे जागदे हैं उस संसार नाल संबंध टुट जाता है यह संसार। ऐसा रोज आता है, ऐसा दिन रात रोज आता है, जागृत और निंद्रा दे च रोज आता है। नींद एकदम नहीं आती होंदी। अगर मनुख सौ गया तो इसका मन अजे नहीं सुता, सुपनियां की दुनिया चल रही है। इतने 15-20 मिनट ਲਈ किधरे पूरा विश्राम मिल सकता है, उही थकेवा ला देंदा 24 घंटे का, वरना रात को सुत्या तो मनुख काम कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तन प्रभावित तो हो रहा है, भावें तन दौड़दा भजदा नहीं पिया, पर कई दफा इतने गहरे संस्कार रह जाते हैं, लोग सुपने च बोल भी पैंदे ने, कई दफा उठ भी बैठते हैं, चलते भी हैं। इतना सुपना प्रभावित कर देता है, इतना सुपने का असर पै गया। तो कह दीए नहीं है सुपना, किस तरह नहीं है? तन प्रभावित हो रहा है, मन प्रभावित हो रहा है शायद नहीं है, क्योंकि अख खुलती है नहीं है। दिन नूं जो कुछ असी देख रहे हैं है शायद नहीं है, क्योंकि सौ जाते हैं तो संबंध टूट जाता है। और ऐसा रोज होता है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। इस वास्ते कह देता है संसार है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। इसनों माया आख्या। माया दे दो रूप अनिर्वचनी। परमात्मा अकाल है, संसार काल है, समय के दायरे दे विच है, खा जाता समा इसनों। दिन के समय असी जो कुछ देखते हैं इनू रात खा जाती है, और रात के समय च असी जो कुछ होंदे हैं दिन खा जाता है। ऐसा तो रोज होता है। और दिन नूं भी असी प्रभावित होंदे हैं, तन प्रभावित होंदा है, मन प्रभावित होंदा है, रात नूं भी प्रभावित होंदे हैं। दिन नूं कदी हसदे हैं, कदी रोंदे हैं, कदी सुख माणदे हैं, कदी दुखी होंदे हैं। सुपने च भी ऐसा, कुछ सुख भरे सुपने, कोई दुख भरे सुपने। किसी च रस मिल रहा होंदा है, किसी च बेरसी, किसी च मिलाप हो रहा होंदा है, किसी च विछोड़ा, किसी च पुण्य हो रहा होंदा है, किसी च पाप। सुपनियां दा जिन्हां ने अध्ययन किया वो विद्वान कहते हैं जागृत अवस्था दे मनुख वध तो वध 5% ही पाप कर सकता, इस तो ज्यादा नहीं। कानून का डर है, समाज का डर है एक दिन दे, क्योंकि झूठ बोलना भी पाप है, गलत वेखना भी पाप है, गलत करना भी पाप है। ये मनुख बहुत नहीं कर सकता, सीमा विच करेगा।
क्योंकि कानून का डर है, समाज का डर है। रात नूं ये बंदिश रहिंदी नहीं सुपने च। तो फिर आप सुन के हैरान होवोगे, जिन्होंने ने सुपनिया का अध्ययन किया है वो कहते रात नूं 90% मनुख पाप करता है। सुपने माड़े ही चलते, गंदे चलते, ठीक नहीं चलते। समाज का डर नहीं रह जाता, कानून का डर नहीं रह जाता। तो फिर मनुख वो कुछ कर छड़दा है जो दिन नूं नहीं कर सकता, क्योंकि दिन नूं समाज सामने है, कानून सामने है, डर है, भय है। रात नूं ये अचेत मन कानून ते समाज नूं एक पासे रख के सब कुछ कर लेंदा है। और कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं सब कुछ कर लेना चाहिए, नहीं तो दबाव ये तनाव मनुख नूं पागल भी कर सकता है। क्योंकि दिन नूं जो कुछ करना चाहता सी नहीं कर सके, कानून का डर है। अगर रात नूं सुपने च भी ना कर सके, इतना बोझ वधेगा, इतना तनाव वधेगा, बहुत छेती पागल हो सकता है, बड़ा जल्दी पागल हो सकता है। तो खैर मैं फिर अर्ज करा, सुपना है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। किस तरह कह दिए? सुपने च लोग रोंदे हुए देखे ने, तन प्रभावित होंदा देखे, बोलते हुए देखे ने, सुपने विच कई वाहिगुरू कहते भी देखे ने, सुपने च कह गए, जबान भी बोल पई है। उन्होंने कहते ने नींद दे बरड़ांदा पिया, एवं नहीं बरवा लिया। सुपना है, अचेत मन इतना प्रबल रूप दे प्रभावित हो रहा है कि उसने अपना पूरा प्रभाव तन ते भी पा दिता है। जबान चल पई है सुतियां सुतियां नींद दे। भगत कबीर ते कहंदे ने, सुपने हूं बिरड़ाए के जह मुख निकसे राम, ताके पग की पनही मेरे तन को चाम। सुपने विच प्रभावित होके अगर किसी की जबान चो राम निकल गया तो इसका मतलब जागृत अवस्था च कहना चाहता सी, नहीं कह सकिया। जागृत अवस्था दे सोचता रहा, राम नाल जोड़ा, राम बोला, नहीं मौका मिल सकिया। ये तड़प रह गई उसके अंदर। रात नूं सुपने च निकल रही है तड़प, राम। तो कबीर कहते ने, दिन दी तड़प रात नूं सुपने च निकल रही है। कबीर कहते ने, मनुख इतना महान है कि इस दे तन दे पैरों की जिहड़ी जुत्ती है ये मेरे चमड़े की होनी चाहिए, मेरी खलड़ी की। ये तो इतना महान है। ताके पग की पनही मेरे तन को चाम। उहदे पैरों की जुत्ती बने मेरे तन की खल नाल। वो तो इतना महान है। लेकिन फिर भी अर्ज करा, सुपना सुपना है। सुपने आया भी गया, जो आया वो चला गया। मैं जल भरिया रोए, सुपने च आया चला गया, रो रहे। तो जागृत अवस्था च की है, मिले है, चला गया, रो रहे है। सुपने च कोई बिछड़िया या मिले है, हस रहा, बड़ा प्रसन्न। जागृत अवस्था च की आउंदा, यही कोई आउंदा, कोई मिलाप हो गया सज्जन मित्र दा, हस रहे है, खुश। दिन दी खुशियां रात नूं नहीं हो जांदियां ने, रात दियां खुशियां दिन नूं नहीं हो जांदियां। दिन दे दुखड़े रात नूं नहीं हो जांदे ने, और रात दे गम ते दुख संताप दिन नूं नहीं हो जांदे ने। इस नूं कहंदे ने अनरवचनी है, शायद नहीं है, नहीं है शायद है। तो साफ कह देता है समुच्चा जगत है, शायद नहीं है। जद किधरे
मनुख की तीजी अख खुलती जिन्हों त्रिलोचन कहते हैं। त्रिलोचन तीसरा नेत्र दो अखां दे मध दे च है। ये दो अखां दो देखदियां ने और वो एक अख खुल जाए त्रिलोचन, फिर एक दिखाई देता, सब कुछ मिट जाता है, ये नहीं रहता। जी सब कुछ मिट जाता है उस तीजी अख दे सामने, तो फिर दो अखां दे सामने जो कुछ है सुपने और की है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, ज्यों सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान। गुरु तेग बहादुर से किस तरह मन ली है, औखी गल है। दिन दे सुपने नो सच मनना बड़ा औखा है। रात दे सुपने नो कदी बगौर मुताला करना, कोशिश भी करिए सच मन ले, जाग के मनुख नहीं मनता। नहीं, सब झूठ सी। रात ਨੂੰ जो कुछ होया सब मिथ्या सी। कितना उपदेश देइए, रात ਨੂੰ जो तूने मिलिया, रात जो तू देखिया, रात जो तू कीता वो सच है, कहता नहीं नहीं सच है, वो तो हुण नहीं हो गया है। अगर रात ਨੂੰ जो कुछ तू देखिया है, जो कुछ तू कीता है और प्रभावित भी होया है, तो हुण दिन ਨੂੰ कहना सब झूठ है, तो किधरे ऐसा तो नहीं कि दिन ਨੂੰ जो कुछ तू देख रहे हैं, वरत रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गमगीन हो रहे हैं, किधरे ऐसा तो नहीं ये भी झूठ हो गए। कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार, मारकन सब कुछ कूड़, इस सारे दा सारा संसार काल सब नूं नहीं है कर देंदा है, लेकिन फिर भी है, प्रभावित हो रहे हैं मन। है नहीं है, नहीं है, है। शंकराचार्य ने एक कोई गल कह दी, माया नहीं है, संसार नहीं है। वेदांते कहते रहे अनिर्वचनीय है, शायद नहीं है, नहीं है शायद है। और उन्होंने कह दिता नहीं बिल्कुल मिथ है, सत नहीं है, मिथ है, नहीं है। गंगा तो स्नान करके आ रहे सन ये शंकराचार्य, अपने जमाने के बड़े विद्वान महान, और चार धाम बकायदा इन्होंने बनाए, चार कुंटां दे अजे भी ये गद्दी चल रही है। इंज कह लो जिवें साडे विच अकाल तख्त सिरमौर है, उतों का फैसला सिख जगत के लिए सिरमौर है, हिंदू जगत लिए शंकराचार्य का फैसला आखिरी फैसला है, धार्मिक फैसला। शायद आपको पता होवे कि नहीं, जगन्नाथ पुरी के दर्शन करने लिए जब देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गई सी, तो पुजारियों ने कहा सी इत्थों की परंपरा के मुताबिक तू अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, मंदिर विच नहीं जा सकती। क्यों? तू फिरोज गांधी नाल विआही है, वो हिंदू नहीं सी। ये मंदिर केवल हिंदुओं लिए, गैर हिंदू नहीं आ सकता। लेकिन इंदिरा गांधी ने हट किया, मैं आई हाँ उचेचा, तो सोचे देश के प्राइम मिनिस्टर की तोहीन बड़ी चर्चा होएगी। पुजारियों ने कह दिता चलो हुण साडे वस की गल नहीं, जो शंकराचार्य जी फैसला करनगे। तो शंकराचार्य धार्मिक तल ते हिंदू जगत विच सुप्रीम है, उसका फैसला आखिरी फैसला है। पता है शंकराचार्य ने की किया? नहीं प्रवेश कर सकती, ये नहीं जा सकती। साडी वैदिक रीति के मुताबिक, मनोसिमरती के मुताबिक ये नहीं जा सकती। वापस जाना पिया। आई सी उचेचा दर्शन करन। साल विच एक दफा बहुत वड्डी यात्रा निकलती उत्थे रथ दी, ते जगन्नाथ दी अंदर मूर्ति है, उसकी यात्रा निकलती। उस रथ दा रसा खिंचना हिंदू जगत बहुत पुण्य मनते हैं,
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਰਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਰਥ ਦਾ ਰਸਾ ਵੀ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਨਾ ਰਥ ਦੇ ਰਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਮੈਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਖਰੀ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ 'ਚ, ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਰੋ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨੋ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤਰੀ ਵੇਦ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯੱਗੋ ਪਵਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦਾ, ਔਰ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਇਹ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਬਈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਆਦਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਛੂ ਗਿਆ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਬੁਹਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੂ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਐ ਸ਼ੂਦਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਅਛੂਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਛਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਛਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, तो फिर तो मैं माया नहीं हाँ, फिर तो मैं हाँ, फिर तो मैं सत्ता। शंकराचार्य दी अखां खुल गई। उस दिन तो बाद उस शूदर दे बोल सुनन तो बाद अपना कहना इन्होंने बदलिया। फिर पता की कहना शुरू किया, संसार है शायद नहीं है, नहीं है शायद है, माया है। माया तो मुराद ये नहीं कि नहीं है प्रभावित कर दी है और उसका प्रभाव देखा जा सकता है। संसार प्रभावित करता है, उसका प्रभाव देखा जा सकता है। पदार्थ प्रभावित करते हैं, परिवार प्रभावित करता है और इसका प्रभाव देखा जा सकता है शायद नहीं है। क्योंकि रात को असी जब सो जाने तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां दिन ਨੂੰ प्रभावित कर रही सन रात ਨੂੰ नहीं ने, टूट गई, खत्म हो गई। है शायद नहीं है, नहीं है शायद है, इसनों कहने ने काल। समा खा जाए, दिन जिसनों खा जाए, रात के सुपनिਆਂ ਨੂੰ दिन खा जाता है।
दिन दे दृश नूं रात खा जाती है। तो गुरबाणी ऐसा कहती है, तू रात नूं जो कुछ देखिया सुपना है, पुरखा दिन नूं भी जो कुछ देख रहे हैं सुपना। रात नूं सुपने दे तू दुखी आउंदा रहा है, सुखी आउंदा रहा है, खुश आउंदा रहा है, परेशान होंदा रहा है। दिन नूं भी जो कुछ हो रहा है यह भी सुपना है, चाहे खुश आउंदा रहा है, चाहे परेशान आउंदा रहा है, चाहे कुछ मिले है, चाहे कुछ खो गया। बस इतनी अगर किसी को समझ आ जाए तो कहते ना वो अकाल दे चला गया, काल तो निकल गया, माया तो ऊंचा उठ गया। है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। ये दो शब्द, ये दो अवस्थावां काल नाल जुड़ सकदियां, माया नाल जुड़ सकदियां, संसार नाल जुड़ सकदियां। है शायद नहीं है। मेरे ख्याल रोज दा तजर्बा होगा थोड़ा। दिन नूं जो परिवार है, संसार है, जो कुछ है, रात नूं सुपनियां दे च नहीं हो जाता। और रात नूं जो कुछ सुपनियां दे च है वो दिन नूं नहीं हो जाता। दिन नूं दृश्य जिस तरह प्रभावित करते हैं, रात नूं सुपने उसी तरह ही प्रभावित करते हैं, उसी तरह ही, रंचक मात्र भी फर्क नहीं, बल्कि ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो किस तरह कह दिए सुपना नहीं है। और गुरबाणी च इसका बहुत लंबा चौड़ा खुलासा है। इस वक्त मेरा एक प्रकरण नहीं कि इस मैं थोड़ा सारा समा ले जावा। महाराज कहते ने उस परमात्मा दे काल नहीं है, माया नहीं है नहीं है, नहीं है ये शब्द परमात्मा नाल असीं नहीं जोड़ सकते। वो है सो है, अकाल है, समय दे च नहीं है, काल दे च नहीं है। बाकी सब कुछ काल दे च है, समय दे च है, परमात्मा अकाल। तो किधरे ख्याल पैदा हो जाए ये कल्पना तो नहीं, तो साहब कहते नहीं मूर्त, मूर्तिमान है, उसकी मूर्त हैगा। तो जे मूर्त है तो फिर किसी ने बनाया है तो एकदम सतगुरु कहते ना अजाओ नहीं, किसी तो भी नहीं जमया, उसनू किसी ने भी नहीं बनाया, उसकी बनतर किसी तो भी नहीं हुई। नानक का प्रभ आपे आप है, अपने आप तो आप ही है। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। तो फिर वो सहभंग है, स्वयंभू है, अगां चल के सतगुरु कहते ने वो गुरु है। गुरु कोई होर नहीं है, परमात्मा ही गुरु है। ये गुरु शब्द भी कला है अपने आप दे, गुरु प्रसाद इकट्ठा नहीं, प्रसाद अलग है। वो जो एक है वो ओंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है वो नाम वाला है, वो जो एक है वो करता है, वो जो एक है अपनी कृत दे व्यापक है, वो जो एक है भय तो रहता है, वैर तो रहता है, वो जो एक है समय तो रहता है और जन्म तो रहता है, मूर्तिमान है। और उसने अपनी साजना आप की थी, वो एक सहभंग है, वो एक गुरु है। गुरु ज्ञान, गुरु प्रकाश, वो एक ही ज्ञान स्वरूप है, वो एक ही प्रकाश स्वरूप है, वो गुरु है। बगौर मुताला करिए जिथे सब कुछ ईश्वर तो आया है, ज्ञान भी ईश्वर तो आया है, परमात्मा तो आया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। आदि गुरु वेदा ने भी परमात्मा नो ही मनिया है, वो ही गुरु है। अगर मोहम्मद साहब कहते ने ये आयतां मेरे ते नाजल होईयां ने, मैंने उच्चारण कीतियां, खुदा दी तरफों नाजल होईयां ने, तो इसका मतलब ये ज्ञान खुदा ने दिता, फिर थोड़ा तो ना होया, क्योंकि नाजल जो हुई। अगर नाजल हुई ने तो फिर ये ज्ञान मोहम्मद साहब का नहीं है, ये तो खुदा दा हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने बोल मेरे नहीं ने, जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो।
जैसे खसम दे बोल आए ने, मैं कह रहा जैसे जैसे खसम दी बाणी आई है मैं जगत के सामने रख रहा, मेरे नहीं रहे। तो जे बोल सारे खसम दिन तो ज्ञान सारा परमात्मा का है, ईश्वर का है। और जे ज्ञान परमात्मा तो आ रहा है तो फिर परमात्मा गुरु है। तो गुरु नानक देव जी कहने, हाँ मेरा गुरु मेरा परमात्मा ही है। अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलया सोई जियो, यही मेरा गुरु है। इसे तो ही मैं ज्ञान लिया है। कंधार दे एक सूफी संत ने गुरु नानक ते प्रश्न किया है, रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है? इतना ज्ञान तुसी कित्थों लिया है? किस कोल पढ़िया है? किसने सिखाया है? रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है? तो सतगुरु एकदम कहते ने, खुदाए मन, मेरा रहबर मेरा खुदा है और कोई भी नहीं। मेरा मुर्शद मेरा खुदा है और कोई भी नहीं। मेरा गुरु मेरा खुदा है और कोई भी नहीं। जन्म साखी दे बोलने, रहनुमाए तो कीस्त। कंधारी सूफी संत, कंधार विच एक बहुत वड्डा मकबरा है इस सूफी फकीर का। गुरु नानक देव जी महाराज सऊदी अरब इराक की यात्रा के समय इसे कंधार तो लंघदे इसे सूफी फकीर दे मेहमान रहे ने 15 दिन। इसने प्रश्न किया है, रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है? कौन है थोड़ा गुरु? खुदाए मन। जैसे छोटे शब्दां च, थोड़े बोलां च उस फकीर ने प्रश्न किया है, थोड़े ही बोलां च सतगुरु जवाब पै देंदे ने। रहनुमाए तो कीस्त, खुदाए मन, मेरा खुदा ही मेरा रहबर है और कोई रहबर नहीं। मैं सारा ज्ञान खुदा तो लिया है। असी पैगंबर गुरु अवतार उन्होंने कहते हैं जो परमात्मा दे ये बोल सीधे पकड़ लैन, सीधे ही पकड़ लैन, उन्होंने पकड़ दे सीधे आ जाते हैं। तो जो अवतारां ते गुरुआं दे राही पकड़ के परमात्मा तक पहुंचन, असी उन्होंने भगत कहते हैं। ये भगत ने, इन्होंने अवतारां दी बाणी सुन के, अवतारां कोलों उपदेश लेके, पैगंबरां कोलों शिक्षा लेके, उन्होंने बोलों नूं जीवन का आधार बना के परमात्मा की प्राप्ति की थी। भगत इस सीधे परमात्मा के बोल नहीं पकड़ सके। जिन्हां ने पकड़े सन उन्हां नाल जुड़ के, उन्होंने मन के ये पार उतरे ने। जो इस तरह सफलता नूं प्राप्त होया सी, उन्होंने कहने हैं भगत। इतनी श्रद्धा सी, इतना विश्वास सी कि अवतार दे हर बोल दे उत्ते भरोसा किया, पैगंबर दी हर शिक्षा दे उत्ते विश्वास किया, गुरु दे हर बोल दे उत्ते भरोसा किया। और उस भरोसे ने उन्हां बोलों के सदके पहुंचा दिता भगत। पर ये बोल सीधे जिन्हां दी पकड़ दे आ गए खला दे, और ये बोल हर वक्त मौजूद ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, ठाकर हमरा सद बोलन था। हर वक्त परमात्मा तो ये बोल आ रहे हैं, हर वक्त। गुरु नानक दी पकड़ दे आ गए, कृष्ण दी पकड़ दे आ गए, और महाभारत दे मैदान जंग दे ये जो गीता है, ये ज्ञान कुरुक्षेत्र दे जंग दे निकले है। अर्जुन दे प्रश्न और कृष्ण दे बोल, उन्हां बोलों नूं कहंदे ने भगवान दे बोल, परमात्मा दे बोल। ते परमात्मा अमिट है, तो इत्थे कह दी कृष्ण अमिट है। शरीर ते सुपना सी, रुखसत हो गया। वो बोल अमिट ने, वाकई गीता अमिट है, क्योंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। कृष्ण आए चले गए, पर वो जो भगवान शब्द का उच्चारण कर रहे सन, भुलेखा पै गया अगे चल के। ये भगवान दे बोल ने, भगवान कह रहे हैं। मैं शब्द
जोड़िया ऋषि वेद व्यास ने, क्योंकि गीता लिखती रूप दे उन्होंने जगत के सामने रखी, श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं रखी। बस इतों थोड़ा जिहा मुगालता पै गया। परमात्मा दे बोल कृष्ण जी ने पकड़े ते कृष्ण दे इन्हां बोलों नूं लिखती रूप देंदे ने व्यास, तो थोड़ी अपनी रंगण चाड़ गए। कुदरती गल है, अपनी रंगण चाड़ जाणगे। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, एक कवि एक कविता बयान करे तो हुण कोई उसके अर्थ करन लगे तो कुछ ना कुछ अपना रंग चाड़ जाएगा, कविता दे अर्थ भी कर जाएगा और कविता नूं कुछ अपने रंग भी दे जाएगा। लाजमी हू बहु वो नहीं हो सकती, ये भी मैं अर्ज कर दे। तो जे एक आम साधारण कवि की कविता की हू बहु उसे ढंग नाल व्याख्या नहीं हो सकती, तो कृष्ण ने जिहड़े बोल बोले अर्जन नूं समझाया, हू बहु किस तरह लिख सकते सन व्यास, तो कुछ अपनी रंगत चाड़ गए ने। जिथे जिथे उन्होंने अपनी रंगन चाड़ी है उत्थे उत्थे एकदम गल प्रगट हो जाती है। नहीं, कृष्ण इस तरह नहीं कह सकते। वक्त का अवतारी पुरुष, महान ज्ञाता, और जिसनों मैदान जंग विच भी कहने की जरूरत है, ऐ अर्जन तू एक निमित्त है, तू करता नहीं है। तू जो ये कहना है ये मेरा गुरु, ये मेरे भरा, इन्हों मार के मैं की खटना है, तू निमित्त है। तू कौन है मारने वाला? तू नहीं मार सकता। तू स्वभाव का क्षत्रिय है, सूरवीर है, और नहीं लड़ेगा ता भी तेरे दिल दिमाग दे ते ऐसा बोझ रहेगा, तेरे अंदर लड़ाई जारी रहेगी। ये करना ही पड़ेगा तेनों। तू करता नहीं है, निमित्त है, और अपना करतापन एक पासे कर दे, इस जंग विच भी तू परमात्मा नाल जुड़ जाएगा। युद्ध भी तेनों समाधि लीन कर देगा। अगर तेरा करतापन तेरे नाल है तो तेरा त्याग भी तेनों परमात्मा नाल नहीं जुड़न देगा, तेरा त्याग भी तेनों ईश्वर नाल नहीं जुड़न देगा, क्योंकि तेरा करतापन मौजूद होगा उत्थे। ये गहरी गल अर्जन की पकड़ विच आ गई। उन्हें सुट्टे शस्त्र फिर चुक लए सन। प्रभु मैं समझ गया, भगवान मेरी समझ विच आ गई गल, मैं पकड़ लिया थोड़े बोलों नूं। जो परमात्मा के बोलों नूं सीधा पकड़े अवतार, तो जो परमात्मा के बोल अवतारां दे राही पकड़ सके भगत, श्रद्धालु, संत, भगत, अवतार जिस मात्रा के जगत के चाहते ने उंगलियां ते गिन सकते हैं, भगत बहुत ने। हर कौम दे चोटी दे भगत काफी तादाद दे होए ने। अवतार हर वक्त पृथ्वी ते मौजूद नहीं आउंदा, भगत हर वक्त आउंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राज। जमीन दे हर वक्त अवतार नहीं आउंदे। अवतार उस समय आउंदे ने, कवि तुलसी कहंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाहणे असुर अधम अबमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। बहुत घोर अपराध पाप छा जाए तो वो जैसे बहुती गर्मी बारिश नूं जन्म दे देंदी है, इस तरह का घोर पाप किसी अवतार नूं जन्म दे देता है। परमात्मा के सीधे बोल पकड़दा ते जगत नूं सुणांदा है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, किथे जगत अवतारां दे बोल नूं पकड़दा है पूरा, थोड़े जिहा फिर भी पकड़दे ने, उहदे नाल रोशनी हो जाती है, उसने नाल काफी ठरम्मा हो जाता है। कलगीधर पिता भी इस तरह लिखते हैं, जब जब होए अरिष्ट अपारा, दसम ग्रंथ, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे धरत अवतारा। उस वक्त कोई अवतार दे ही धारण करता है जब सारी सृष्टि दे अरिष्ट होवे, भाव गलत होवे, कुछ भी सही ना होवे, तो फिर कोई ऐसा अवतार जो सीधा अकाल पुरख के बचनों को पकड़ता है और जगत के सामने रखता है।
ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। तो चूंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ज्ञान ते सारा परमात्मा दा है, तो गुरु नानक कहते ने परमात्मा ही गुरु है और कोई गुरु नहीं है, ईश्वर ही गुरु है। वो जो एक है वो ही गुरु है। अखीर विच इस मूल मंत्र नूं जिस ढंग नाल समाप्त कर देने, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने प्रसाद है। गुर प्रसाद, प्रसाद और गुर, ये दो मजमून अपने आप दे इस तरह दे ने, थोड़ा जिहा मैं इन्हां नूं खोलना चाहता ताकि जहन दे ये गल पूरी बैठ जाए। पता नहीं कितना सिख जगत भटक रहा है, देहधारी गुरु चाहिए कि नहीं। तो कौन दसे, कदी देही भी गुरु आउंदी है, अज है तो कल नहीं है। तो इसका मतलब गुरु मिट जाता है, गुरु मर जाता है। तो जो मर जाता है वो गुरु सदैवी जीवन थानू किस तरह देवेगा, किस तरह देवेगा। गुरु ते शब्द है, गुरु ते ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम बेभूत लगाओ। किसी देही कोल भी जाओगे तो वो जो उपदेश कर रही है, उपदेश नूं हिरदे च वसाओगे कि उस देही नूं। जे आखो देही नूं हिरदे च वसाना है तो उपदेश सुनन की लोड़ ही नहीं, फिर की लोड़ है। तो जे उपदेश नूं हिरदे च वसाना है तो तां ही हिरदा बदलेगा, तो फिर देही की कोई कीमत ही ना रहेगी। देही का उतना ही सन्मान जिवें किसी ने कोई कपड़े पहने होवन ते कपड़ियां की कदर, कपड़ियां का सन्मान, बई फलाने के कपड़े ने, फलाने के वस्त्र ने। जिवें रुमालियां का असीं सत्कार करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के रुमाले ने। पर हुण मैं अर्ज करा, ये अखर ये भी रुमाले ने, कागज ये भी रुमाले ने। अखरां दे जो ज्ञान है यही परमात्मा है। भोरे दे चों गुरु नूं कढना पैंदा है, मक्खण शाह लबाणा बनना पैंदा है। गुरु ते हर वक्त भोरे च है, ये भी मैं अर्ज कर दें। 22 देहधारी गुरु बाहर बैठे सन ते हजारां लोग भुल जाते सन, उन्होंने मत्था टेक के वापस हो जाते सन। तसल्ली नहीं आती सी किसी की। मक्खण शाह लबाणा है, इहदे कोल अख सी, कहंदा है रब दा कलाम अकाल पुरख दे बोल ते मैनूं किसी कोल नहीं दिखाई देते। तो चलो ये साधक होणगे, संत होणगे, ये अवतार नहीं ने, ये नहीं ने, ये गुरु नहीं ने। चलो अभ्यासी होणगे। गुरु होण दा दावा इन्हां दा झूठा है। तो चूंकि ये दावा झूठा है तो शायद इन्हां दी बंदगी भी झूठी है। जो इस तरह के झूठे दावे करन वो किस तरह सच्चे हो सकते हैं। मक्खण शाह लबाणे दी ये सोचनी है। बकाले विच एक हलवाई तो पुछदा है, इत्थे कोई होर भी है जो गुरु नानक दी गद्दी दा वारिस होवे। उस हलवाई ने कहा, सोडी बंस दा एक तेगा कमला है। गुरु प्रताप सूरज दे जिस तरह लिखे है, एक तेगा कमला है, भोरे च रहिंदा है, भोरे दे च है, बाहर नहीं आउंदा। वो जिहड़े 22 सन लिशके पुछके बाहर बैठे सन गद्दियां ला के, ये भोरे च गया, दर्शन कीते ने, बोल सुने, तो ऊपर चढ़ के कोठे ते कहंदा है, गुर ला धोरे, गुर ला धोरे। जो मैं बोल सुने ने ये परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। गुरु ते हर वक्त भोरे च है। ये भी मैं अर्ज करा, अखरां दे भोरे च कढना पेगा। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। इन्हां अखरां दे भोरे च कोई रब्बी जोत नूं कढे, कोई गुरु नूं प्रगट करे। जीवन दे च परमात्मा ते गुरु नूं प्रगट करना पैंदा है। यह भी अर्ज मैं करा, ना किधरे गुरु मिलता है, ना किधरे इस तरीके नाल परमात्मा मिलता है। प्रगट करना पैंदा है जीवन दे चों। अपनी हालत इस ढंग की बनानी पैंदी है कि गुरु प्रगट होवे। अपनी हालत ऐसी बनानी पैंदी है कि परमात्मा प्रगट होवे। सुन उपदेश हिरदे बसाओ,
मन इच्छे नानक फल पाओ। इस बाणी ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ जैसे सुन के शब्द अंदर वसेगा बाहर परमात्मा प्रगट हो जाएगा। सारा जगत परमात्मा का रूप दिखाई देगा। जो दी से सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप। ये विश्व संसार तुम देख दे हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। इधर शब्द ने अंदर प्रवेश किया, इधर सारा संसार निरंकार दिखाई देता। इधर गुरु ने सुनिया, इधर अखां ने परमात्मा वेखना आरंभ कर दिता जी। अखां नूं अजे परमात्मा नहीं दिखाई देता तो अखां ने अजे गुरु रूप परमात्मा नूं सुनिया भी नहीं, क्योंकि गुरु वो जो बोल ने, वो जो शब्द ने परमात्मा दे ने। परमात्मा दे बोल ही अखां खोल सकते हैं, जगत दे बोल, संसार दे बोल साडी अखां नहीं खोल सकते। ये भी महर्ज करते हैं। और अखां खुल सकदियां ने अगर साडा मन पूरी एकाग्रता नाल सुने। और जिस दिन सुनेगा मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सुख सुनी। एक भी सिखिया सुन लई, एक भी पंक्ति, एक भी शब्द सुन लिया और अंदर वस गया तो गुण पार प्रगट हो जाएंगे, दया प्रगट हो जाएगी, प्रेम प्रगट हो जाएगा, ज्ञान प्रगट हो जाएगा, आत्म दृष्टि प्रगट हो जाएगी। सारा संसार निरंकार का रूप दिखाई देने लग पाएगा। तो इस तरीके नाल सतगुरु कहते ने ओ गुरु है। अखीर विच कहते ने ओ प्रसाद है। ये अवस्था उसकी बख्शिश नाल बनेगी, तेरी मेहनत नाल नहीं, उसकी रहमत नाल बनेगी, तेरे प्रयास नाल नहीं, उसके प्रसाद नाल। अपने आप विच ये प्रसाद शब्द चूंकि बहुत गूढ़ भाव अपने विच छुपाई बैठा है, इसका खुलासा कल दिन के समय मैं थोड़े सामने करने की कोशिश करांगा। प्रसाद है, साड़ी मेहनत नहीं, उसकी रहमत है। साड़ा प्रयास नहीं, उसका प्रसाद है। क्योंकि एक भी भगत ने ऐसा नहीं आख्या कि मेरे प्रयास नाल हे परमात्मा तू मैनू मिलिया है, मेरी मेहनत नाल मैं तेनू प्राप्त किया है। कहता नहीं, तू मिले हैं, तेरी रहमत, मेरी मेहनत नहीं। तू मिले हैं, मेरा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद। लेकिन फिर भी भगत बहुत प्रयास कर दें। अमृत वेले उठना है, जप करना है, तप करना है, नियम पूर्वक इशनान करना है, सब कुछ कर देना है। जिन्हें नाम दयाया गए मुशक्कत गाल, बड़ी गाल ना गाल दें, बड़ी मुशक्कत कर देना। पर मुशक्कत कर करके इको ही गल का पता चलता है कि मुशक्कत नाल नहीं मिलेगा। बस इन्नी गल है। मेहनत कर करके इको ही ज्ञान मिलेगा कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। प्रयास कर करके इको ही पता चलेगा एक गल का कि प्रयास नाल नहीं मिलेगा। वो जद मिलता है उहदा प्रसाद, वो जद मिलता है उहदी रहमत, उहदी किरपा। साडा कर्म नहीं, उहदी किरपा। साडा प्रयास नहीं, उसका प्रसाद। साडी मेहनत नहीं, उसकी रहमत। अगर मेरी मेहनत नाल मैनू परमात्मा मिल गया तो मेरी मेहनत उसकी कीमत है। इतनी मैं मेहनत करांगा, मिल जाएगा, किसी को भी मिल जाएगा। फिर परमात्मा अमुल नहीं है। फिर ये शब्द कहने बनते नहीं। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। तेरी कीमत नहीं है, तेरा कोई मुल नहीं है। मेरा कोई भी कर्म तेरा मुल नहीं है। मेरा अमृत वेले का उठना तेरा मुल नहीं है। मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु का जप करना तेरा मुल नहीं है। तीर्थों का इशनान, दान, पुण्य, सेवा ये तेरा मुल नहीं है। राम राम का रटन ये तेरी कीमत नहीं है। तू मिले हैं, मेरी मेहनत नहीं, तेरी रहमत। तू मिले हैं, मेरा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद। और जब मिले है प्रसाद ही है, जब मिले है उसकी रहमत ही है, तो मेहनत करने की की लोड़ है। यकीन जानो मेहनत कर करके ही पता चलता मुझे नहीं पता चलता। मेहनत कर करके इतना ही पता चलता है कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा।
गुरु नानक इसनों इस तरह कहते हैं, गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए अचिंता। मल्ला पहला गुरु नानक दी बाणी। गाल नाल नहीं मिलिया, सेवा नाल नहीं मिलिया, दान नाल नहीं मिलिया, पुन नाल नहीं मिलिया। कोई दान करोड़ां दा उहदी कीमत नहीं, कितनी सेवा जीवन भर दी उसकी कीमत नहीं, कितना जप जिंदगी भर दा उसकी कीमत नहीं मिलता। ना कीते जप नाल मिलता है, ना दिते दान नाल मिलता है, ना कीती सेवा नाल मिलता है। फिर किस तरह मिलता है? वो मिलता है अचनचेत। गाल न मिलियो सेव न मिलियो मिलियो आए अचिंता। अचनचेत मिले। तो अचनचेत किस तरह मिल गया? उसका प्रसाद, उसकी बख्शिश, उसकी रहमत। मेहनत नहीं, उसकी रहमत। आया ये रहमत आखिर होंदी होगी, कोई ढंग ते है, कोई तौर तरीका ते है। इन्हां गुंजलों गुरबाणी ने जिस ढंग नाल खोले है, मैं कल आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगा और समय नूं मुख रखदे होए इंज कह लो कल समाप्ति कर देंगे। उंज ये मूल मंत्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी मूल मंत्र की व्याख्या है। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ इंज कह लो मूल मंत्र का टीका ने, और कुछ नहीं है। ईश्वर के सारे बुनियादी गुण मूल मंत्र दे आ गए ने। वो एक है, वो ओंकार है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रहा है। वो एक सत्य है, वो जो एक है उसका नाम है, उसे का ही नाम है, अमिट है, बाकी किसी का नाम नहीं। सब नाम मिट जाते हैं, समा पा के मिट जाते हैं। वो जो एक है वही करता है, और जो एक है अपनी कृत विच बैठा है, अपनी कृत तो वख नहीं है। वो जो एक है उसके सुभाव विच भय नहीं है, उसके सुभाव विच वैर नहीं है, उसकी होंद विच काल नहीं है, समा नहीं है, वक्त नहीं है। वो जो एक है बकायदा मूर्तिमान है, पर वो जो एक है उसनों किसी ने बनाया नहीं, अजो नहीं है। वो जो एक है सहभंग है, अपने आप तो आप ही विस्तृत होया है, अपना पसारा उसने आप ही कीता है, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचे हो ना। वो जो एक है वही गुरु है, वो जो एक है वही प्रसाद। इस सारी व्याख्या उस एक दी। फिर सारे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी उस एक दी व्याख्या, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ उसकी व्याख्या। जेड़े मूल गुण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मूल मंत्र दे बयान किए ने, गुर प्रसाद, इसका थोड़ा जिहा खुलासा कल आप जी के सामने रख के इस दौर दे जो आप जी नाल संजोग बनया 2 हफ्तियां का, कल जो है समाप्ति करांगे। रोज आप समा कटते रहे, सतगुर रहमत करन कि गुरुद्वारे आन का ख्याल रोज आवे थानू। मैं इतना अर्ज कर दिया, जिवें आदमी पुत्रां कोल बैठता है, मित्रां कोल बैठता है, पत्नी कोल बैठता है, पति कोल पत्नी बैठती है, भरा कोल भरा बैठता है, जैसे मित्रां कोल बैठते हैं इसी तरीके नाल गुरु कोल आके बैठना चाहिए। और थोड़ा जिहा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह दें, नहीं कीर्तन हो रहा तां भी ना सही, बैठना भी लाभकारी है। इतना भाव होवे कि असीं गुरु नानक दे कोल बैठे हैं, असीं कलगीधर दे कोल बैठे हैं, ये बैठना भी लाभकारी हो जाएगा। सुनना तो लाभकारी है, बैठना भी लाभकारी है, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि मन के भाव इस तरह के जो है बनन। खैर बाकी विचारां कल थानू जो है लेटना करा। एक दफा मैं फिर दोहरा दें, वो गुरु है, सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, सिर्फ सूरज की रोशनी उसे तो नहीं आ रही, ज्ञान की रोशनी भी उसे तो आ रही है। और वो प्रसाद है, उसते करोपी नहीं है, उसदे सराप नहीं है, वो जालिम नहीं है, रहमान है, रहीम है, वो करीम है, वो प्रसाद है, वो बख्शिंद है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो कठोर नहीं है। खुदा ऐसियां सजावां देंदा है, ऐसियां करनियां सजावां, जिथे जिथे जो कुछ भी लिखे है
यकीन जानो गलत लिखे है, गुस्ताखी माफ। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। ये भी मैं अर्ज कर दें, ना जगत किसी को कोई सजा देंदा, ना परमात्मा। साडे अपने लक्षण ही सानू सजा दे देंदे ने, साडी अपनी करनी ही सानू सजा दे देंदी है। असी अपने कीते करके ही जो है दुख पा लेंदे आ। परमात्मा दुख देने वाला नहीं है। अगर दुख देने वाला है तो फिर उन्होंने रहीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्होंने करीम कहने की लोड़ नहीं है, उन्होंने रहमान कहने की लोड़ नहीं है, उन्होंने प्रसाद कहने की लोड़ नहीं है, उन्होंने कृपालु ते दयालु कहने की लोड़ नहीं है। वो ते इतना दयालु ते कृपालु है, इतना प्रसाद है कि रानी सूफी संत हाफिज कहते ने, सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। ऐ खुदा 80 साल की उम्र च इसने ये बोल रचे ने। कहता तू मैनू 100 साल तक जे जिंदा रखिया, 80 साल का तो मैं हो गया, ते 80 साल तक मैं गुनाह ही कीते ने, ते जे बाकी होर तू मैनू 20 साल की जिंदगी दिती ना तो मैं गुनाह करांगा। पुण्य नहीं करने, पाप करने ने। सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। एक फकीर दे मुंह ये बोल चंगे नहीं लगते, पर फकीर बड़े निराली बिरती का फकीर सी। ईरान दे जितने फकीर हुए ने उन्हां दे एक चोटी का फकीर है। उंज उस धरती ने बहुते फकीर पैदा किए। शेख सादी सी, उमर ख्याम सी, फिरदौसी उत्थे ही होया, हाफिज जो है उत्थे होया, शेख सादी उत्थे ही होए ने, शमस तबरेज उत्थों ही आए सन, सरमद भी उत्थों ही आया सी। इस तरह के बहुत सारे चोटी के सूफी संत उस जमीन ने पैदा किए हैं। उन्होंने एक ये है हाफिज। जिस तरह हिंदुस्तान की मिट्टी ने ऋषि पैदा किए, मुनि पैदा किए, ज्ञानी पैदा किए, भगत पैदा किए, संत पैदा किए, अवतार पैदा किए, ईरान की मिट्टी ने कुछ फकीर पैदा किए, सूफी संत पैदा किए। उन्होंने हाफिज का अपना एक खास नाम है। कहता सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। ऐ खुदा जे 100 साल तक मैं जिंदा रहा, पिछली जिंदगी तो मेरी गुनाह च बतीत हुई है, अगे होर भी गुनाह करांगा, 100 साल तक करांगा। अगर तू 100 साल की मैनू जिंदगी दी, क्यों? ऐ खुदा तू ते मेरे कदम कदम ते इम्तिहान लेना, मैं फिर तेरा इम्तिहान लेना है। कि ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो, मैं एक पलड़े दे च रखांगा अपने 100 साल दे गुनाह, तोलांगा। एक पलड़े च रखांगा 100 साल दे गुनाह, और दूजे पलड़े दे च रखांगा तेरी एक पल दी रहमत, एक पल दी बख्शिश, एक पल दी किरपा। कहता मेरा अनुभव कह रहा है तेरी एक पल दी रहमत इतनी ज्यादा है कि मेरे 100 साल के गुनाह ते कुछ भी नहीं ने, कुछ भी नहीं ने। एवं मैं हिरदा बोझल पिया करता, कुछ भी नहीं ने। कृष्मा रहमते शाहां का जब देखा हशर ने, चीख उठा हर बेगुनाह मैं भी गुनाहगारों में हूं। तो इतना बख्शिंद, इतना दयालु। ये फकीर कहता मेरे अनुभव च आ गई है गल, बाकी दे 20 साल में रहा तो पाप करांगा, पर मैं अर्ज करा जिस दे उत्ते इतनी रहमत हो गई है, तो जिसनों इतनी रहमत दिखाई दे रही है, क्यों पाप करेगा? उस तो क्यों पाप होए होणगे? इसनों इंज भी लेना, किधरे इंज ना लेना भी चलो बड़ा कृपालू है, कल तो सारे ही अनर्थ करते हैं, किधरे इंज पुठी गल ना ले लेना, सिलसिला उल्ट ना ले लेना। ये फकीर कहता सद सालाबा इम्तिहान गुनाह ख्वाहम करद। ऐ खुदा बीती जिंदगी मैं गुनाहां च बतीत की है, जिहड़ी रहिंदी है, अगर तू मैनू 100 साल तक जिंदा रखिया गुनाह करांगा, फिर 100 साल दे सारे गुनाह इकट्ठे करके मैं एक पलड़े च रखांगा, तराजू पुराना एक पलड़े च रखांगा, ते दूजे पलड़े च रखांगा तेरी एक पल दी रहमत,
ऐ खुदा थोड़ी बहुत इबादत करके मैंने इतना पता चले है तेरी एक पल की रहमत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, मेरे 100 साल के गुनाह कुछ भी नहीं ने, कुछ भी नहीं ने। इस वास्ते जब वाहिगुरु जपना होवे कीतियां या गलतियां का अफसोस ना करियो, वाहिगुरु ही जपो, उसनों ही जपो। अगर कीतियां गलतियां का अफसोस पैदा होया तो कई लोग तो इतने निराश होंदे ले अमृत साडे हिस्से च किथे जी, असी किथे नाम जप सकते हैं। ये पता है क्यों निराशा? कीतियां हुई गलतियां सामने आंदियां और ना रख पुरखा कीतियां हुई गलतियां नो इतना बख्शिंद है, इतना दयालु है, उदी एक पल की रहमत सब कुछ धो देंदी है। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रतीले भाए, गुरु नानक देव जी महाराज कहते एक चिनगारी लखा मन लड़कियां जो है साड़ के सुहा कर देंदी है। उसकी पल भर की रहमत एक निक्की जी चिनक तेरे करोड़ों पापां नूं नाश कर देगी। तो एक चिनगारी ते पैदा कर अपने अंदर, तू इतना ते भरोसा कर उसते। वो रहीम है, वो रहमान है, वो प्रसाद है, वो करुणाकर है, वो दया दा सागर है। इस वास्ते प्रसाद ते गल गुरु नानक ने खत्म की, एक ते शुरू की, प्रसाद ते समाप्त की। तू प्रसाद है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू दयालु है, तू कृपालु है। इसकी जिहड़ी वजाहत जिस ढंग नाल गुरबाणी च है, तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं कल आप जी दे सामने खोलण दी कोशिश करांगा। अज इतने विचारां सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। रोज आप समा कढ़दे रहे, इत्थों दे सारे मुखी सज्जणां दा भी हार्दिक तौर ते धन्यवाद, ते सेठी साहब उन्हां दा भी हार्दिक तौर ते धन्यवाद। हर साल मैनूं याद करा देंदे ने इत्थे आवणा है और बने हुए प्रोग्राम नाल इत्थे 2 हफ्ते हाज़री भरनी है। तो सतगुर की रहमत कीता होया वादा निभ गया। सतगुर की रहमत बख्शिश कल फिर थोड़े चरण परसांगे। फिर मैं सारियां दा धन्यवाद करदे होया इत्थे समाप्ति करदा। दास दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान